नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शन को। तो बेसिकली रशिया के विदेश मंत्रालय के कई सारे मंत्रियों ने जो कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। रिसेंटली इंडिया ने जो कहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर सकते हैं अगर वो मुझे पता नहीं ये क्या था। क्या सिर्फ ये एक टीज़ करने की ये था, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका ये अलाउ नहीं कर सकता ईरान और वेनेजुएला से तेल लेने के लिए। तो ये जानबूझ के ये इंडिया ने कहा था कि इंडिया सच में रशिया से तेल खरीदना जो है बंद करने के लिए रेडी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बेसिकली रशिया की जो ये स्टेटमेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको लेके बांग्लादेश की क्या रिएक्शन है। वैसे बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की वजह से ही बना है। 1971 में रशिया की हेल्प यूएसएसआर की जो वॉरशिप आई थी उसी के लिए बांग्लादेश जो है बन पाया, और 1971 वॉर में जो है इंडिया को एक सक्सेस मिली उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये आयरॉनिक है, बट जैसे कि ये पीसफुल रिलीजन का धर्म है, बेसिकली ये खा के मुँह पोंछ लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि ये ऐसा नहीं है कि आज ये पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान हुआ है। बहुत पहले से इस देश का एक तबका था, एक हिस्सा था जो कि मानते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा होते तो ही अच्छा था। मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं। और ये जो है ये आज भी है और आज प्रीडोमिनेंट हो चुका है। तो खैर हम बांग्लादेश मीडिया से रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। যত চাপই আসুক, चाहे रूस पर कितना भी दबाव आए, वह हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। मॉस्को और दिल्ली के रिश्ते टूट नहीं सकते, ऐसा रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव और धमकियों को नजरअंदाज करके भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर अभूतपूर्व शुल्क लगाया। शुरू में यह 25% था, लेकिन रूस से तेल खरीदने के आरोप में उन्होंने और 25% शुल्क जोड़ दिया। वॉशिंगटन का आरोप है कि रूस से ऊर्जा खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है। हालांकि अमेरिका के इस कदम को दिल्ली ने अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया है। দিল্লি as you know, from Russia. এই অবস্থায় ऐसी स्थिति में बुधवार को ट्रुथ सोशल पर सुर बदलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक बातचीत चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने उनके साथ सीधी मुलाकात की इच्छा भी जताई। मोदी ने भी इस बातचीत में रुचि दिखाई है। তবে দীর্ঘদিন हालांकि लंबे समय से रुकी हुई भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में रफ्तार आई है, लेकिन कृषि और दुग्ध या दुग्ध से बने उत्पादों के मामले में मोदी सरकार रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। এদিকে রুশ इधर रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने लंबे समय से मित्र रहे रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। मॉस्को का दावा है कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर बने इन संबंधों को तोड़ने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। সফল হবে না। रूस रूसी अधिकारियों ने बताया है कि वर्तमान में दोनों देश संयुक्त रूप से कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें सिविल और मिलिट्री प्रोडक्शन, स्पेस मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूस में भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। সন্ধান প্রকল্প এছাড়া যৌথভাবে इसके अलावा दोनों देशों ने जॉइंटली नए पेमेंट सिस्टम, अपनी करेंसी के उपयोग और ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट रूट्स बनाने की पहल भी की है। रूस के अनुसार ये प्रयास केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की लंबी अवधि की योजनाओं का भी हिस्सा है। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ। সায়রা খান, इंडिपेंडेंट न्यूज। सबसे पहले विजय कर्मकार ने लिखा है कि यही है हकीकत, यही है भारत की ताकत। उसके बाद यूनिक स्टेटस ने लिखा है कि जल रहे हैं जिनका जलकर खत्म हो जाने का नाम है बांग्लादेश। उसके बाद रंजीत हवलदार ने लिखा है कि 1971 में उसका प्रमाण मिला था, 2025 में भी उसका प्रमाण मिल रहा है। भारत और रूस हैं सच्चे भाई भाई। उसके बाद वंगौख ने लिखा है कि यही है फर्क एक सच्चे दोस्त और एक गद्दार के बीच। उसके बाद सोटन मोलिक ने लिखा है कि जय मोदी जय पुतिन। उसके बाद मोहम्मद नफीउल इस्लाम ने लिखा है कि यही है मोदी की ताकत, भारत जानता है कि दोस्ती की मर्यादा कैसे निभानी है। उसके बाद ग्लोबल अफेयर्स ने लिखा है कि भारत चाहे जो भी हो बेईमान नहीं है, किसी के नाम पर झूठा प्रचार नहीं करता। उसके बाद एम ए शाइल ने लिखा है कि बांग्लादेश की ओर से खेद व्यक्त करता हूं। उसके बाद सुमन सरकार ने लिखा है कि शाबाश भारत।
उसके बाद किंग दुर्जोय ने लिखा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मानसिकता को छोड़कर सब भारत के दोस्त हैं। उसके बाद स्वप्न घोष ने लिखा है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, भारत और रूस की जय हो। उसके बाद संदीप नंदी ने लिखा है कि हम बांग्लादेश जैसे विश्वासघाती और अमानव नहीं हैं। हमारे सबसे कठिन समय में भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा। हम रूस के कर्ज को कभी नहीं भूल सकते। हमारे सबसे अच्छे दोस्त रूस और इजराइल हैं। उसके बाद पीजी सत्य ने लिखा है कि सिर्फ बांग्लादेश वाले 1971 में भारत और रूस की मदद को भूल गए हैं, क्योंकि ये मदरसा छाप मानसिकता वाले हैं। उसके बाद ऑथेंटिक मीडिया ने लिखा है कि भारत और रूस ऐतिहासिक मित्र हैं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद एक्सक्लूसिव ने लिखा है कि रशिया इज इक्वल टू इंडिया एंड इंडिया इज इक्वल टू रशिया, नो वन कैन बीट देयर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। उसके बाद प्रांतोएसा ने लिखा है कि दोस्ती क्या होती है ये उन्होंने खुद दिखा दिया। आगे बढ़ो भारत और रूस। उसके बाद जयंत मुर्मू ने लिखा है कि भारत और रूस का संबंध निस्वार्थ है। उसके बाद विश्वजीत ने लिखा है कि भारत और रूस एक देश जैसे हैं। उसके बाद कालपुरुष ने लिखा है कि हम भारतीय लोग रूस से प्यार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। रूस ने भारत की जरूरत के समय कभी नहीं मना किया। भारत और रूस की मित्रता 75 साल पुरानी है। उसके बाद जयंत ने लिखा है कि 2025 में आकर हम भारतीयों ने देखा कि कौन सा देश भारत का सच्चा दोस्त है और कौन देश विश्वासघाती है। उसके बाद जगदीश रॉय ने लिखा है कि यूनुस को लोग क्यों दोस्त नहीं कहते। उसके बाद चिरंतन ने लिखा है कि यही तो दोस्ती है, दोस्त हमेशा दोस्त के साथ खड़ा रहता है। उसके बाद फॉरकनुल इस्लाम ने लिखा है कि बांग्लादेश के लिए भारत रूस के रिश्ते भारत अमेरिका के रिश्तों से बेहतर हैं। उसके बाद राहुल सरकार ने लिखा है कि भारत और रूस अकेले दुनिया के किसी भी देश को युद्ध में टक्कर दे सकते हैं। उसके बाद सुजन रॉय ने लिखा है कि उस दोस्त से हजारों दुश्मन बेहतर हैं। मोदी से अनुरोध है कि पागल ट्रंप की बातों में न भूलें। उसके बाद बाबूदे ने लिखा है कि भारत में अब भी बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। उसके बाद यूजर YH6JB1KR6S ने लिखा है कि बांग्लादेश अमेरिका का दलाल है। उसके बाद सोमनाथ सामंत ने लिखा है कि भारत और रूस असली दोस्त हैं और भारत और बांग्लादेश नकली दोस्त हैं, इसीलिए बांग्लादेश ने विश्वासघात किया। उसके बाद ठिंक ने लिखा है कि रूस भारत का संबंध पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उसके बाद अजय घोष ने लिखा है कि भारत दोस्ती निभाना जानता है।